हाय गाइस, तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर देखिए, जो टाइम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करो। थ्योरेटिकल चैप्टर में हमने पढ़ाया था, जब कुछ इस तरीके का नेटवर्क होता है, देखो मैं याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर V और यहाँ पर रजिस्टेंस R और यहाँ पर कैपेसिटर C। तो यहाँ का जो टाइम कांस्टेंट है इस सर्किट का, टाइम कांस्टेंट वो क्या होता है, R इंटू सी। ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर इस सर्किट को ध्यान से देखो, अगर मैं C को लोड अज्यूम करके सर्किट को थेवेनाइज करूँ तो ये क्या होगा, RTH, और ये क्या होगा, VTH। तो सिंपली C इंटू RTH की वैल्यू क्या होगी, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट। तो इस सर्किट को हम थेवेनाइज कर रहे हैं, इसको लोड अज्यूम करके, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं लोड। तो RTH की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर सर्किट को यहाँ पर किसी टाइम पर क्या किया, क्लोज। तो RTH की वैल्यू आएगी R पैरेलल विद 2R। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो यहाँ से करंट I फ्लो होगी, तो यहाँ पर R और 2R किस में आएगा, सिंपली पैरेलल में। तो ये वैल्यू क्या आएगी, R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R। तो जो टाइम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, C इंटू RTH। तो C RTH की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर 2R स्क्वायर अपॉन 3R। तो एक R से एक R कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, 2RC बाई 3। तो ये अपना जो टाइम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने VTH की कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि VTH इस फॉर्मूले में यहाँ पर यूज़ ही नहीं हो रहा। हमें तो क्या करना है, जो ये C है, देखो ये जो सर्किट है इसको थेवेनाइज किस तरीके से हमने किया, यहाँ पर तो लोड रहेगा, यहाँ पर हमने RTH कैलकुलेट किया, ये वैल्यू क्या आ गई, 2R बाई 3, और यहाँ पर कोई VTH आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम VTH की वैल्यू। तो यहाँ पर जो टाइम कांस्टेंट है सिंपली क्या होगा, 2RC बाई 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग सर्किट IT अंडर स्टडी स्टेट इज। तो यहाँ पर देखिए, सोल्यूशन पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें एक तो यहाँ पर DC वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और जो दूसरा सोर्स है वो क्या है, AC। तो अगर स्टडी स्टेट की बात करें तो यहाँ पर जो DC वोल्टेज सोर्स है इसमें जो करंट की वैल्यू होगी सिंपली क्या होगी, 0, क्योंकि जो ये कैपेसिटर है ये कम्प्लीटली चार्ज होगा एंड इसके बाद ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो 5 वोल्टेज सोर्स है इससे सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली में हम सुपरपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर 5 वोल्टेज सोर्स पहले, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये यूज़ हमने बताया था कि AC में सबसे ज़्यादा यूज़ है किसका, सुपरपोजिशन थ्योरम का, क्योंकि जो 5 वोल्टेज सोर्स है इसके लिए जो सर्किट की इम्पीडेंस है वो अलग है, और जो साइन ओमेगा t है यहाँ पर साइनोसाइडल सोर्स के लिए जो इम्पीडेंस है वो अलग है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट यूज़ होता है किसका, सुपरपोजिशन थ्योरम का, और वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो IT है, चलो I1T बोल देते हैं, I1T स्टडी स्टेट, ये वैल्यू क्या होगी, 0 एम्पियर। और यहाँ पर अगर साइनोसाइडल सोर्स की बात करें तो देखो स्टडी स्टेट का जो रेस्पॉन्स है वो हमने बताया था किस तरीके से फेजर से फाइंड आउट करते हैं। तो फेजर फॉर्म में लिखो यहाँ पर एट एन एंगल 0 डिग्री, और यहाँ पर रेजिस्टेंस, और इसको क्या लिखेंगे, J ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ओमेगा T
यहाँ पर क्या है टी ओनली, ठीक है। तो ओमेगा क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आएगा J2 और ये वैल्यू क्या आएगी 1/j ओमेगा सी। तो ओमेगा सी की वैल्यू क्या है 1 और 1/j को हम क्या लिख सकते हैं -j। यहाँ पर जो करंट है देखो पहले फेजर में लिख रहे हैं I2, तो फेजर में जो करंट I2 है इसकी वैल्यू क्या होगी देखो सिंपली वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, तो क्या आएगा 1 + j। तो इसको क्या लिख सकते हैं देखो इसको √2 एट एन एंगल 45 डिग्री, तो ऊपर क्या लिखेंगे इसको -45 डिग्री। तो ये वैल्यू आएगी 7.07 साइन, देखो इसको किस में लिख रहे हैं टाइम डोमेन में, क्या आएगा साइन ओमेगा टी -5। तो ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई, मीन्स करंट ड्यू टू साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स। तो जो नेट करंट है सुपरपोजिशन से वो क्या होगी I1t + I2t। तो सिंपली आंसर क्या आएगा 7.07 साइन ओमेगा टी -45 डिग्री। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो आई थिंक यू गोट इट। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, इन द सीरीज आरसी सर्किट शोन इन फिगर द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग when the DC source is switched on. The rate of increase of voltage across C means dVc by dt at the instant just after the switch is closed means t equals to 0 plus यहाँ पर will be। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है रेजिस्टेंस R। सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पहले तो ये समझो फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है dVc 0+/dt। तो यहाँ पर हमें पता है Vc 0- की वैल्यू क्या है 0 वोल्ट। दिस इम्प्लाइज Vc 0+ की वैल्यू क्या होगी सिंपली 0 वोल्ट। तो यहाँ पर जो रिजल्ट लिखेंगे वो C/dV/dt की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम इन जनरल क्या करेंगे यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है इसको इस करंट की वैल्यू से इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है तो यहाँ पर C/dV/dt। एंड इस करंट को हम किस तरीके से लिखें, देखो यहाँ पर अगर हमें रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाए तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड मानो, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा सिंपली 1 वोल्ट और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा 1 - Vc, क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो वोल्टेज क्या होगा Vc से डिक्रीज़। तो यहाँ पर वोल्टेज बाई रजिस्टर यही तो वैल्यू होगी करंट की। तो यहाँ पर जो टाइम है उसको क्या पुट करेंगे 0, तो dVc 0+/dt की वैल्यू क्या आएगी 1 - Vc 0/0+/RC। इसकी वैल्यू क्या है 0, तो सिंपली 1/RC। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें ना, 1 मार्क के लिए गेट में पूछा हुआ है। और इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो आई होप ये जो आज का सेशन है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, थैंक यू।